फ्री के मार्क्स अगर हमें मिल रहे हो तो हम उसे क्यों नहीं लें? एम्स ऐसा ही कर रहा है। जो जीके के 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, आप किसी भी ऐसे एस्पायरेंट से पूछना जो लास्ट ईयर एग्जाम दे चुका है और उससे पूछना जीके के सवाल कैसे आए थे यार। वो आपको बताएगा जीके इतना ज्यादा बेकार था कि अगर तुम कुछ भी नहीं पढ़ के जाओगे तब भी तुम 5-6 क्वेश्चन आसानी से करके जाओगे। और अगर तुम थोड़ा मोड़ा लड़कों की तरह चाय की टपरी पे बैठ के आदत है इधर उधर की बातें करने की, तो यकीन मानो 8 से 9 क्वेश्चन तुम कर जाओगे। अब इधर उधर की बातों का मतलब क्या हो गया? इधर उधर की बातों का मतलब हो गया एक जनरल अवेयरनेस आपके पास में होनी चाहिए कि देश दुनिया में चल क्या रहा है। चाहे मैं G20 समिट की बात करूं, चाहे मैं इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप की बात करूं, या मैं ओलंपिक की बात करूं, इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किसने कितने ओलंपिक में मेडल जीते हैं, जी समिट कहां हुआ है, कितने देश के जो डेलीगेट्स हैं वो आए हैं। इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। या इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ नया इंट्रोड्यूस किया है क्या भारत के लिए, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है। या हो सकता है ये पूछ ले कि इंडिया का 2024 का जो बजट अनाउंस हुआ था उसमें एम्स के लिए क्या क्या चीजें उसने डिस्क्लोज की है, क्योंकि एग्जाम एम्स का है। बस इस तरीके की कुछ इंफॉर्मेशन अगर आपके पास में है तो ये फ्री फोकट के नंबर हैं आपके। मैं आपको इस वीडियो के अंदर यही बताऊंगा कि एम्स का जीके किस तरीके से आप कर सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज किस तरीके से जो कर सकते हो वो कई बात बाद में। पहले मैं ये बताऊंगा कि एम्स में क्वेश्चन एग्जैक्टली आता कैसे है, और साथ ही साथ में अगर आप सेम ऐसे ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हो तो टेलीग्राम पे पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा। साथ ही साथ में अगर आप प्रैक्टिस ही करना चाहते हो प्रॉपर टेस्ट वाइज, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या मुझे एम्स जीके के फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट करवाने चाहिए। अगर आप में से मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं हाँ करवाने चाहिए, और इस वीडियो के अंदर करीब 300 लाइक्स का टारगेट मैं रख रहा हूं, अगर 300 लाइक्स आ गए तो मैं आपके जे एकेडमी फॉर नर्सिंग के एप्लीकेशन के ऊपर फ्री टेस्ट करवा दूंगा जीके के। तो अब आपका रिस्पांस चाहिए मेरे को कि आप क्या सीरियसली इसके लिए एक्साइटेड हो, क्या मुझे स्टेप उठाना चाहिए। अब टेस्ट की पीडीएफ जो है वो कहां मिल जाएगी, सबसे पहली बात तो, या फ्री पीडीएफ कहां मिल जाएगी? वो मिल जाएगी आपको टेलीग्राम के ऊपर, और ये रहा हमारा टेलीग्राम। तो इसको जरूर से आपको फॉलो कर लेना है। इस टेलीग्राम में आपको हर एक चीज मिल जाएगी। तो आप जीके के फ्री जो क्वेश्चंस हैं वो यहां देख पाओगे, और ये सारी चीजें टेस्ट फॉर्मेट में अगर आपको चाहिए तो मैंने आपको एक कंडीशन रख दी ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हां सच में बच्चे चाहते हैं। आगे बढ़े प्रॉपरली के एम्स में जो जीके आता है उसका सिलेबस इंटायरली क्या है। 2024 में कुछ चीजें इसके अंदर बदली गई, और वो ज्यादा बड़ी नहीं, 3 चीजें थी और उन तीनों चीजों पे 3 क्वेश्चंस आए थे, यानी मैथ्स रीजनिंग को भी इसमें डाला गया। अब अगर मैं बात करूं, आप देखो क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री एंड फ्रीडम मूवमेंट, ये हमारे एक जीके का टॉपिक है एम्स को लेके। तो उससे क्वेश्चन पूछा गया 2016 के अंदर, 2020 के अंदर, क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, यानी कांग्रेस का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ। उसके बाद में महात्मा गांधी ने भारत के लिए सत्याग्रह का जो मूवमेंट था वो कब शुरू किया गया था, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ रखे हैं। ये क्वेश्चन रखकर सिर्फ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ज्यादा बड़े पुराने क्वेश्चन नहीं है, 2020 का क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है। देखो उसके बाद में सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सिलेबस में है, पॉलिटी हमारे सिलेबस में है। अब आप देखो इंडियन संविधान का मसौदा, यानी कि जो इसकी मोटी मोटी रूपरेखा है, उसके अध्यक्ष कौन है, तो ये आपसे पूछा गया। संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं में संबंधित है, यानी कि कौन सी जो आर्टिकल है उसमें भाषा जो है वो कौन से आर्टिकल में है, तो 8वें आर्टिकल में है। उसके बाद बात करें ज्योग्राफी को लेके, जिसमें इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी आपकी आती है, तो वहां पे सबसे बड़ा, मैं हमेशा कहता हूं एम्स के अंदर लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, टॉलेस्ट, ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन है, ये 2020 का क्वेश्चन है। हमें पता है राजस्थान। अगर पूछ लिया जाता है ये पॉपुलेशन के हिसाब से तो आंसर चला जाता हमारा उत्तर प्रदेश। कौन सा महासागर सबसे बड़ा है, अब आप देखो 2022 का क्वेश्चन आ रखा है ये, तो कौन सा महासागर सबसे बड़ा है, हमें पता है पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर। आगे बात करें करंट अफेयर्स को लेके, जैसे मैंने क्या कहा, टपरी पे बैठ के जो बातें करते हैं हम, वो एग्जाम में क्वेश्चन आती है। क्या देखिए 2023 का G20 समिट शिखर सम्मेलन मेजबानी किस देश ने की, हमें पता है भारत ने की। हो सकता है इस बार क्वेश्चन पूछ ले कि कितने डेलीगेट्स की थी, यानी कितने देशों से लोग यहां आए थे, ये पूछ सकता है। दूसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं महत्वपूर्ण गवर्नमेंट की स्कीम को लेके, जैसे आयुष्मान भारत योजना 2022 में आ रखी है कि किससे संबंधित है, तो हमें पता है आयुष्मान मतलब खुश रहो, यानी कि स्वास्थ्य बीमा से रिलेटेड है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी, तो 2015 में इस योजना को शुरू किया गया था।
इस तरीके के बेसिक से बेसिक क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आप देखिए पुरस्कार, यानी कुछ फेमस आप देखते हो बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में अल्फा अवार्ड होते हैं, ठीक है, एंड बहुत सारे, जैसे कि एक मुझे याद है ऑस्कर अवार्ड होते हैं। तो ये सारे अवार्ड्स में तौर पे बात करें तो 2023 का अर्जुन अवार्ड खेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो हमारे जो भाला फेंकने वाले हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया, नीरज चोपड़ा, उन्हें दिया गया। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन था? तो अर्जेंटीना ने जीता था। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और अगर ऐसे ही क्वेश्चंस की आप टॉप मोस्ट 1000 एमसीक्यू फॉर जीके एग्जाम के लिए अगर आप चाहते हो कि हाँ टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाई जाए, तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना कि हाँ भैया हमें जीके की पीडीएफ चाहिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ में टेलीग्राम पे अपलोड करवा दूंगा। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कितना जल्दी कितना बेहतर रिस्पॉन्स मुझे दे पाते हो। बाकी मैं अपनी तरफ से सारी कोशिशें करूंगा आपके लिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे अगर मैं बात करूं तो आप देखो कि सबसे नया उपग्रह कौन सा लॉन्च किया गया 2023 के अंदर? तो चंद्रयान 3। दुनिया की सबसे पहली कोविड-19 वैक्सीन बनाने वाला देश कौन सा है? रूस। अब सवाल आ सकता है कि दुनिया का सबसे पहला कैंसर के लिए वैक्सीन बनाने वाला देश कौन सा है? तो वो भी रूस से हमारा। अब इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अब लॉजिकल रीजनिंग जो 2024 में ऐड की गई, मतलब 2024 में ये नया जुड़ा, पहली बार देखने को मिला। अभी तक का जो मैंने बताया ये पहले क्वेश्चन ऐसे आते थे, लेकिन अब एक एक क्वेश्चन यहां से आने लगे हैं। एक एक क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथ से आने लगे हैं। कैसे क्वेश्चन हैं? जैसे आप देखो नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन पे, जैसे 35 का 1/7वां भाग 42 का 1/6वें भाग में जोड़ दिया जाए तो योगफल क्या होगा? यानी 35 का इतना भाग है तो 35 इंटू 1/7, और जोड़ना है किसका? 42 का 1/6, तो 42 इंटू 1/6, बस आंसर आ जाएगा आपका। 9999 को 111 से विभाजित करने पे भागफल क्या होगा? सिंपल सा, और कुछ पूछा ही नहीं है ना इसने, बेसिक मैथ्स पूछ ली इसने, क्योंकि उसे पता है हम साइंस के स्टूडेंट हैं, हम जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी नहीं कर रहे, बट उसने चीजें थोड़ी चेंज कर दी। एम्स की खासियत है वो हर बार कुछ नया लेके आता है। सेम ऐसे ही देखो किसी वस्तु की कीमत, ऐसा सवाल 2024 में आ रखा है। अब आप देखो किसी वस्तु की कीमत 800 रुपए है और उस पर 20% की छूट दी जाए तो कीमत क्या होगी? तो हमें इसका परसेंटेज निकालना है, तो 800 इंटू 20/100, ये आंसर आ गया। जो भी होगा उस पर लेस कर देना। फिर ए और बी का अनुपात इतना है, यदि बी 40 हो तो ए का मान क्या होगा? अब हम निकाल नहीं सकते। बी बराबर कितना हो गया बेटा हमारे पास में? अगर बी 40 है, इसका मतलब बी का रेशियो क्या है? 5x हो गया। बी इजिकल टू 5x, और ए क्या हो जाएगा हमारे पास में? 3x। तो ए हमारे पास में 3x है। बस इसको सॉल्व करना है, x का वैल्यू निकाल लो आप, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए पे आ जाएगा हमारे पास में। सिंपल क्वेश्चन था ये, बस रेशियो निकालना है अपने को, आंसर आ जाएगा हमारे पास। ये कट गया, उधर लेके गए, इसको डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। सेम ऐसे ही स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम पे क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, ऐसे देखने को मिलते हैं। अब ये सोचो ये हमारे जीके क्वेश्चन थोड़ी है, ये तो हमारे फिजिक्स का 1D मोशन का क्वेश्चन है, रेल का हम बहुत बना चुके हैं अपन। ये सेम क्वेश्चन है हमारे पास में। तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अब, क्योंकि अब ये जीके का पार्ट बन गया है धीरे धीरे यहाँ। तो ऐसे क्वेश्चन से हमको डरना नहीं है। लाभ हानि के क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ये बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन है। अगर आपको जरा सी मैथ्स आती है ना तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं 2025 के अंदर। ये बेसिक क्वेश्चन है क्लास 10th के, ध्यान रखना। तो ये एक्सपेक्टेड है कि पूछ सकता है आपसे, बाइनोमियल इक्वेशन है ये, कि x का वैल्यू आपसे पूछ लेगा। सिंपल है, कोई बात नहीं है। बीच वाला जो सेगमेंट होता है इसको डिवाइड करना होता है, ये आपको पता है, बचपन में हम पढ़ चुके हैं। ये सब चीजें मैं आपको पढ़ाता हूं, बताता भी हूं आपके बैचेस के अंदर। इसके अलावा आगे बात करें जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर, तो अब ये डेटा से पूछा गया है, डेटा के साथ में छेड़छाड़ की गई है, आपसे डेटा के साथ छेड़छाड़ करके डेटा ही पूछा गया। आप सवालों को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार 2024 में पूछा गया था ब्लड रिलेशन पे। 3 क्वेश्चन ही 10 में से आउट ऑफ द बॉक्स थे, उसमें से ऐसे क्वेश्चन थे। यानी कि 8 से 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप आसानी से कर सकते हो। बाकी जो चीजें चेंज की है वो यहां की इन्होंने। अब आप देखो ए बी का पिता है, बी सी का भाई है, सी और ए के बीच में क्या संबंध है, तो ये आपको पता लगाना है। तो भाई ये ए बी का पिता, ये दोनों आपस में भाई बहन है, तो वो भी उसके पिता ही होंगे ना, तो आंसर आ गया हमारे पास। सेम ऐसा ही रिलेशन हमको देखने को मिलता है कहां पे? हमारे अल्फाबेट के अंदर। अल्फाबेट को एक दूसरे से चेंज करना होता है। मान लो कि ओ को पी की तरह लिखते हैं तो बता दो। तो इस तरीके की सीक्वेंसिंग आपको देखनी है। बाकी चीजें बहुत आसान है, आप इजीली कर पाओगे। अगर आप ये सारी चीजें करोगे तो डेफिनेटली आप फ्री फोगट के जो एम्स नंबर दे रहे हैं ना 10, वो 10 के 10 ले आ पाओगे।
और मैं आपको एक चीज कह रहा हूं कि आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, उसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको डिसिमिलर लगे कि हाँ यार ये क्वेश्चन तो सर ने बताया नहीं था। एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चंस और कई क्वेश्चन ऐसे होंगे कि हूबहू वही मिल जाएंगे आपको। लास्ट ईयर भी मैंने यही किया था कि बैचेस के अंदर 3,500 क्वेश्चन पढ़ाए थे और उनमें से 8 क्वेश्चन आके गिर गए थे। तो इस बार आपके साथ भी यही हो सकता है अगर आप प्रॉपर्ली इन चीजों को पढ़ के जाओ। ठीक है, तो होपफुली इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सारी चीजें बता दी। बाकी आपके लिए स्पेसिफिकली वीडियो मैंने बनाए होंगे जो आपने स्टार्टिंग में देखे होंगे, उनको भी जाके एक बार आप चेकआउट करना कि कैसे हमको पढ़ाई करनी है 90 डेज के अंदर, ताकि हम सिलेक्शन की एक सीट को हासिल कर दें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओगे अपने ड्रीम कॉलेजेस का नाम, कि जहां आप जाना चाहते हो, जिसके लिए आप फाइट कर रहे हो 2025 को लेके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।